हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका भाई मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक बात पूछना चाहता हूं। क्या आप लोग इस मांगा के आगे के एपिसोड देखना चाहते हैं कि नहीं? क्योंकि हम मुझे ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो व्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। इसके लिए मुझे आपसे पूछना है कि आप इस मांगा को आगे भी कंटिन्यू करने वाले हैं कि नहीं, या फिर देखने वाले हैं कि नहीं। अगर आपको ये मांगा पसंद नहीं आती तो मैं एक नई मांगा को शुरू कर दूंगा। अगर आपको ये पसंद नहीं आती तो आप कह दीजिए कि न्यू मांगा, और अगर आपको ये पसंद है तो आप नेक्स्ट एपिसोड लिख के मुझे बता सकते हो। तो प्लीज़ भाई लोग कमेंट ज़रूर से करें, और मैं एक कम्युनिटी पोस्ट ज़रूर से डाल दूंगा, आपको उस पर भी वोट करना है। अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फिर जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट जरूर पता है वीडियो कैसी लगी। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, और फिर हमें अंदर दिखाया जाता है जो टीना होती है और फोल्ट होती है, वो दोनों खड़ी होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो टीना होती है वो अपने मन में सोच रही होती है कि जो फॉरेस्ट किंग है वो ऐसे ही गायब नहीं हो सकता। उसने वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी तबाही मचा दी थी, पर अब वो कैसे गायब हो सकता है। और हमने जो जिन लोगों को भेजा था उन लोगों को वहाँ पे कोई भी प्रूफ नहीं मिला, और वहाँ पे कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि जो फॉरेस्ट किंग है वो वहाँ पे गायब कैसे हुआ उसके बारे में छोटा सा क्लू भी नहीं था। मुझे लगता है कि हम लोगों ने कुछ ना कुछ तो मिस ज़रूर से किया होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कॉलेट होती है वो कहती है कि हाँ वहाँ पे कोई भी नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कॉलेट होती है उसके स्क्रीन पे एक फ़ोटो शेयर होती है। जो जो फ़ोटो होता है वो शाइनिंग स्टार का होता है, मतलब एस रैंक हीरो। और फिर उसे देखने के बाद जो कॉलेट होती है वो कहती है कि ऐसा लगता है कि जो शाइनिंग स्टार है उसने ही जो फॉरेस्ट किंग है उसे मारा होगा, क्योंकि उसका ये फ़ोटो उसी जगह के पास से ही मिला है, किसी ने उसका फ़ोटो उस जगह पे खींचा है। तो ऐसा लगता है जो शाइनिंग स्टार है उसने ही जो फॉरेस्ट किंग है उसे मारा है। और फिर जो टीना होती है वो ये बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि हाँ, तो मैं इसी की ही बात कर रही थी, तो इसने उस फॉरेस्ट किंग को हराया है। ये अब पहले से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से फाइट कर पा रहा है। हमें इसने जो बहादुरी का काम किया है इसके लिए इसे रिवॉर्ड तो देना ही चाहिए। तो चलो हम लोग इसके अकाउंट में इसका जो रिवॉर्ड है इसे डाल देते हैं। और फिर जो कॉलेट होती है वो कहने लगती है कि टीना, क्या तुमने जो शाइनिंग स्टार है उसका रियल फेस देखा है क्या? मुझे उसका रियल फेस देखना है, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और फिर जो टीना होती है वो कहने लगती है कि नहीं, मैंने भी नहीं देखा, क्योंकि जो भी एस रैंक हीरो है उनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है हम लोग उन्हें नहीं देख सकते, उन्हें बहुत ज़्यादा सिक्योर करके रखा हुआ है। तो मैंने भी उसका फेस तो नहीं देखा है। हाँ, पर मैंने इस बारे में ज़रूर से सुना है कि जो शाइनिंग स्टार है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और मैंने ये भी सुना है कि वो अपने जो भी वो काम करता है उसमें से जो उसका पेमेंट मिलता है जिस काम का, वो उसमें से हर बार जो आम से लोग हैं जिन लोगों के पास कोई भी पावर्स नहीं है उन लोगों को फ्रीली दे देता है, मतलब उनके लिए डोनेशन दे देता है। और तो और वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और वो बिल्कुल तुम्हारे टाइप का ही है। तो मैं उसके आने के बाद तुम्हारी और उसकी बात करूँ कॉलेट, और कॉलेट का चेहरा लाल हो जाता है। और जो कॉलेट होती है वो कहने लगती है कि टीना, ऐसा मत करो, मुझे मत छेड़ो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कॉलेट होती है वो अपने आप को शांत करती है और आगे कहने लगती है कि टीना, एक मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जो हमें रेस्क्यू टीम ने लिस्ट दी है उसमें जो जुआन है उसका भी नाम है। और ये नाम सुन के जो टीना होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहने लगती है कि क्या प्रेसिडेंट की डॉटर ठीक है? वो वहाँ पे किस लिए गई थी? वो अब तो ठीक है ना? और फिर जो कोलेट होती है वो कहने लगती है कि रिकॉर्ड से ये पता चला है कि उसे जो हॉस्पिटल है उसमें से छुट्टी मिल चुकी है। और फिर जो टीना होती है वो अपना सर पकड़ लेती है और कहने लगती है कि
अच्छी बात है, जो जुआन है उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। थैंक गॉड। अगर जो प्रेसिडेंट है उन्हें इसके बारे में पता चल गया तो वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगे, क्योंकि उनकी वो बेटी है। यहाँ से हमारा सीन कट होके जो शिनतियन होता है उसके घर के सामने आ जाता है, और फिर हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जो शिनतियन की बहन होती है वो घर आ चुकी होती है, और घर के अंदर आते हुए कहने लगती है कि भाई आप इतनी जल्दी घर क्यों वापस आ गए, आपको और कुछ दिनों तक जो हॉस्पिटल है उसमें रहना चाहिए था भाई। और फिर हमें दिखाया जाता है जो उसकी बहन है वो घर के अंदर आ जाती है, और आने के बाद कहने लगती है कि ब्रदर तुम कहाँ हो, और ऐसा कहती है। वो उसके जो रूम होता है रूम के पास पहुंच जाती है, और उसके रूम में अंदर घुसने के बाद कहने लगती है कि ब्रदर। और जो शिनतियन होता है वो अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है, और ये देख के जो युनशु होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, और कहती है कि ब्रदर क्या तुमने अपनी जो सुपर पावर है उसे अवेकन कर लिया है। तुम अपनी सुपर पावर से बाकी की चीज़ें को उड़ा रहे थे। और जो शिनतियन होता है वो उसकी तरफ देखता है और कहने लगता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकती हो। और ऐसा कहने के बाद जो शिनतियन होता है वो सोच रहा होता है कि मैं इस समय जो मेरी बहन है युनशु इसे जो कल्टीवेशन है इसके बारे में ठीक से नहीं बता सकता, क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। तो मैं इसे बाद में जो सच्चाई है वो बता दूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो युनशु होती है वो शिनतियन के पास जाके बैठ जाती है, और उसके जो बाल होती है उसे अपने हाथों में पकड़ लेती है, और कहने लगती है कि तो आपने जो अपनी सुपर पावर है उसे अवेकन कर लिया है, इसकी वजह से आपके जो बाल है वो बड़े हो गए हैं और वो चेंज भी हो चुके हैं। और ये कहने के बाद जो शिनचियन होता है वो कहने लगता है कि हाँ 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 तुमने बिल्कुल भी सही कहा है। मेरे बाल जो मेरी सुपर पावर है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। क्या तुम मेरे बालों को काट काट दोगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो युनशु होती है वो भाग के जाने लगती है, और जाते हुए कहने लगती है कि ठीक है मैं तुम्हारे बाल ज़रूर से काटूंगी। मैं जाके जो जो चीज़ें लगने वाली हैं उन सभी को लेके वापस आती हूँ। और वो ऐसा कहते हुए वहाँ से भाग जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पे जो युनशु होती है वो शिनतियन के जो बाल होते हैं उन्हें काट रहे होते हैं, उसके बाद ज़मीन पे नीचे गिर रहे होते हैं, हमें ये दिखाया जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो युनशु होती है वो कहने लगती है कि भाई आपने अपनी जो सुपर पावर है उसे अवेकन कर लिया है। अब आपको नॉर्मल स्कूल में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब से आपको जो सुपर पावर का जो स्कूल है जहाँ पे आपको सुपर पावर्स के बारे में सिखाया जाएगा, आपको उस स्कूल में जाके एडमिशन लेना चाहिए। और फिर जो शिनतियन होता है वो कहने लगता है कि क्या इतनी जल्दी, अभी तक मैंने कोई भी प्रोसेस की नहीं है तो मैं इतनी जल्दी एडमिशन क्यों लूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो युनशु होती है वो ये सभी बातें सुनने के बाद जो अपना मुंह होती है वो फुला लेती हैं, और इस समय में जो युनशु होती है वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है, और वो कहने लगती है कि तुम्हें जल्द से जल्द वहाँ पे अपना एडमिशन कराना होगा, और तुम्हें वहाँ पे जल्द से जाना होगा, क्योंकि वहाँ पे जो सुरक्षा है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और तो और तुम वहाँ पे मेरे पास भी रह सकते हो, और अगर आपके साथ कुछ भी बुरा होता है तो मैं जल्दी से आपके पास आ पाऊँगी, क्योंकि अगर ये चीज़ फिर से हुई तो मैं आपके पास जल्दी नहीं पहुँची तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो आपको जल्दी से वहाँ पे एडमिशन तो लेना ही होगा। और फिर जो शिनतियन होता है वो ये सभी बातें सुनने के बाद कहने लगता है कि ठीक है मैं जल्दी से अपना जो एडमिशन है वो उस स्कूल में कर लूँगा। मैं अपने जो सर है उनसे बात करूँगा और उनसे कहूँगा कि मेरा जो स्कूल है उसे चेंज करने के लिए जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उन्हें जल्दी से तैयार कर लें। मैं जल्दी से उस एकेडमी मतलब जो स्कूल है उसमें एडमिशन ले ही लूँगा। और जो शिनतियन होता है वो सोच रहा होता है कि
मैं अपने कल्टीवेशन के बारे में किसी को भी नहीं बता सकता। मुझे इसे अपने लिए एक सीक्रेट बना के रखना होगा। और तो और मैं जल्दी से उस अकेडमी में जॉइन हो जाऊंगा और जो युनशु है उसे वहाँ जाके प्रोटेक्ट करूंगा। मैं उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ने वाला। और फिर हमारा ये सीन यहीं पे कट होके थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है किसी दूसरी जगह पे, जहाँ पे हमें किसी की आवाज़ आती है और वो आवाज़ कह रही होती है कि तुम कहाँ हो सैसी। और फिर हमें दिखाया जाता है वो आवाज़ किसकी होती है। वो एक भिखारी टाइप आदमी की होती है, मेरे को भिखारी लग रहा है। और फिर हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है ये सेलेस्टियल इमोर्टल इवलिंग लॉर्ड है। और फिर जो ये आदमी होता है वो कहने लगता है कि ये दुनिया बहुत ज़्यादा बड़ी है, मुझे कहाँ से देखना शुरू करना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है इसके कुछ फ्लैशबैक का सीन, जहाँ पे जो हमारी स्पिरिट होती है और कुछ जो लोग थे, मतलब मैंने पहले ही इस कहानी को बता दिया है। और वो कहने लगता है कि ये बंदा जो लॉर्ड ऑफ सन है वो धोखेबाज, उसने जो सेसी है उसे धोखे से मार दिया और उसे अपने मतलब उसने उसकी जगह पे राज करना शुरू कर दिया है। पर मैं जो सेसी है उसे ढूंढ ही लूँगा और उसे ढूंढने के बाद उसे यहाँ से लेके जाऊँगा, क्योंकि वो जो सेसी है वो जो वही लॉर्ड ऑफ दी हेवन है, मैं उसे वहाँ पे लेके ज़रूर से चला जाऊँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो कहने लगता है कि जब मैं सेसी को यहाँ से लेके चला जाऊँगा तब मैं उसे 100,000 ईयर के लिए एक इंसान बना दूँगा। मतलब जो सेसी हैं वो शायद हमारी जो स्पिरिट है उसके बारे में ये बात कर रहा है। और ये सब कुछ हमें शायद अगले पार्ट में समझ में आएगा। और फिर हमें इस बंदे के हाथ में एक मैजिक आइटम को दिखाया जाता है और जो काम करने लगता है। और जो बंदा होता है ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि अरे ये फाइनली काम करने लग चुका है, ये काम कर रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो रोने लगता है और कहता है कि हाँ सिसी यहाँ पे ये काम करने लगा है, मुझे यहाँ तक चल के आना पड़ा है, ये सब कुछ वेस्ट नहीं गया, यहाँ पे सिसी को मुझे जल्द से जल्द ढूंढना है। और फिर हमारा ये सीन कट होके हमें नेक्स्ट एपिसोड के कुछ पार्ट्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे जो शिनचैन होता है वो एकेडमी के टेस्ट के लिए आ चुका होता है। और यहाँ पे क्या क्या होने वाला है और यह जो शिनचैन है वो इस टेस्ट को पास करेगा नहीं करेगा, ये सब कुछ तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं